प्रयागराज के अत्तर सुइया के मोहल्ले में रहने वाला एक परिवार जी रहा है डर के साए में। जी हाँ, सही सुना आपने, प्रयागराज के अत्तर सुइया के रहने वाला मनोज तिवारी का परिवार इस समय डर के साए में जी रहा है। डर भी अजीब है, उनके घर के आंगन में कोई अज्ञात शख्स समुच्ची ईंट तो कभी पत्थर फेंकता है, जिसके चलते परिवार में दहशत सी है। यह ईंट ऐसी है कि यदि किसी को लग जाए तो उसका बच पाना तो नामुमकिन ही है। उन्हें डर है कि अगर ऐसा ही रहा तो किसी को भी गंभीर चोट आएगी या वह मर भी सकता है। घर की महिला ने बताया कि हमारी समस्या यह है कि मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़कियां भी हैं, हम भी बूढ़े हैं, हमारा लड़का है। सामने मकान से बड़े बड़े अद्धा सीधे सगे यहाँ मारे जा रहे हैं, उसको हम देख नहीं पा रहे हैं कि कौन मार रहा है। 2 तारीख को 9:30 बजे 2 अद्धे आए, चूर चूर हो गए, तिरपाल डाले थे वो भी फट गया। उसके बाद 2 दिन हम रुके थे यहाँ, एप्लीकेशन भी थाने में दिया गया, उसकी थोड़ा बहुत इंक्वायरी हो रही है, आ जा रहे हैं, फ़ोन करते हैं तो आते हैं, मगर वो लोग भी बिजी हैं, ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं अभी। उसके बाद कल 8:30 बजे 2 दिन छोड़ के फिर एक ईंट आया सैगा, और बच्चे हमारे कब तक बचे रहेंगे? रात रात दिन दिन बस दहशत में खाना नहीं खा रहे हैं, इसमें बहुत परेशान हैं, रात भर निकल नहीं पा रहे हैं, टॉयलेट नहीं जा सकते हैं, आंगन में निकल नहीं सकते हैं, आंगन में काम नहीं कर पाते। हम लोग कब तक ऐसे छुप के जिएंगे, कब तक मरेंगे, उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा। सामने मकान से आता है, उसमें बहुत लोग आते हैं जाते हैं, उनका मकान वाले भी नहीं, पीठ पीछे सब बोलेंगे कि हाँ ऐसा शंका है, ये हो सकता वो हो सकता। कोई गवाही आती है तो उसमें सब लोग पीछे हट जाते हैं कि हम नहीं जानते। फिर हम उसके आगे क्या कर सकते हैं? किसी के नाम देते हैं तो उस काबिल हम है नहीं कि उससे हम बराबरी ले सकते हैं। किसका नाम दे दें बगैर देखे हम? अपना परिचय हमारा राजकुमारी तिवारी, मकान नंबर 576/439, अत्तर सुइया, दुर्गा पूजा पार्क। रहते हैं यहाँ पे, आंगन में निकलते हैं और सामने वाले मकान से 2 बार ऐसा हो चुका है कि सैगे ईंटें फेंके जा रहे हैं और सेम डायरेक्शन रहता है। छत पे भी फेंका जा सकता था, और भी एंगल्स हैं कि सामने वाले मकान से और भी मतलब एंगल है कि फेंका जा सकता है, लेकिन वो सेंटर पे ही टारगेट करके इंटेंशनली फेंका जा रहा है। किसी के पास शक तो बहुत लोगों के पास है, मगर पता नहीं, पर ऐसी लड़ाई तो किसी से नहीं हुई है ना कि कोई जो है। आपने देखा नहीं, हम लोग ने नहीं देखा, आई विटनेस कोई नहीं है। कुछ सूचना प्रशासन को किस तरह आप लोग दिए? हम लोगों ने तुरंत एप्लीकेशन FIR दिया, मतलब दर्ज कराया था। उसके बाद फिर उन लोगों ने पहले इस चीज़ को ये बोल करके दबाया गया कि अभी आप लोगों का किसी ने देखा नहीं है, आई विटनेस नहीं है, तो हम लोग जो है आगे एक्शन नहीं ले सकते। अगर दोबारा कभी ऐसा होता है तो हम लोग एक्शन लेंगे। कल सुबह ही शायद ये सारी बातें हुई थी। एक अंकल थे पुलिस में, वो आए थे, उन्होंने ये सब करके बोला कि चलिए मामला ख़त्म कर देते हैं, अभी आप लोगों को पता नहीं है और हम लोग भी अब किसको जाएं किसको पकड़ें। तो कल बोल करके उन्होंने कल सुबह ही ये मामला ख़त्म किया गया। फिर उसके बाद हम लोगों को बोल कर समझा दिया गया कि हम लोग समझा देंगे, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, सबको सामने वाले मकान में सबको समझा दिया गया है। उसके बाद फिर कल रात में फिर से ऐसी हरकत की गई। हम लोगों का निकलना उठना बैठना दो बार हो चुकी है। 2 तारीख को, एक बार 2 तारीख को हुई थी 9:30 बजे, और कल 8:30 बजे शाम को। जी, मेरा नाम दीक्षा तिवारी।